इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए उदा कुसुमगंज महिला संगठन प्रभारी खुशबू जी है, उससे हम बात करेंगे। और ये चुनाव के लिए भी फॉर्म अप्लाई किए हैं और भावी प्रत्याशी भी है, इससे हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ? नमस्कार, मेरा नाम खुशबू कुमारी है, संगठन जिला अध्यक्ष उदा कुसुमगंज। आज कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे थे, जनताओं से मिल रहे थे और 2025 में लास्ट तक में चुनाव जी, इतना बड़ा चुनौती सामने खड़ा है। चुनौती तो बेशक बहुत बड़ी है, कोई भी समझ ही सकता है कि शुरुआती चुनौती तो बेशक बहुत बड़ी है। जब तक कि लोगों तक इस चीज की जानकारी नहीं पहुंच रही है कि एक नया ऑप्शन आया है, नया विकल्प आया है, तब तक ये चुनौती बड़ी है। पर लोग जब जान जाते हैं, लोगों को जब यह पता चल जाता है कि एक तीसरी जो है विकल्प आई है बिहार में, तब जाके जो है ये चुनौती कम लगता है। क्योंकि लोग भी त्राही हैं, कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं अंदर से, उनको चाहिए था विकल्प पर था नहीं तो बोल नहीं रहे थे, कहीं ना कहीं बटा हुआ था। अब जब उनको एक विकल्प मिल रहा है तो वो चुनौती धीरे धीरे जो है ना कम दिखता है। जब भी हम कोई सभा करते तो शुरुआती में चुनौती लगता है, और जब वो सभा का लास्ट आने लगता है, मिडल आने लगता है, समझने लगते तो फिर चुनौतियां कम लगती है। देख रहे थे धूप में महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है, आप भी महिला हैं और इसको कैसे कन्विंस कर रहे हैं पार्टी की ओर से? सिंपल सी बात है, ये मेरी कोई पहली बात नहीं है महिलाओं को कन्विंस करना या महिलाओं के साथ काम करना। मैं शुरुआत से ही, मैं बहुत दिन से जीविका के साथ काम कर रही हूँ। हर महिलाओं के साथ बोलना, जाना, उनको कन्विंस करना या फिर उनके दुख दर्द को समझना, उनके फीलिंग्स को समझना, या फिर वो किस बातों में, शब्द में, जुबान में समझ रही है, इन सब चीजों का तो मैं पहले से कर रही हूँ। तो ये तो मेरा शुरुआती से आदत है। और कड़ी मेहनत करना, कोई भी समझ ही सकता है कि अगर कोई जीविका में तो वो कड़ी मेहनत करेगा। तो मेहनत करना और महिलाओं के साथ एक तालमेल बैठाना, ये शुरुआत से ही है, तो वही हो रहा है और मुझे ज्यादा परेशानी नहीं लगती है इसमें। जन स्वराज के कुछ ऐसे मुद्दे भी आते होंगे जो लोग नहीं समझते होंगे। जन स्वराज क्या है, प्रशांत किशोर जी क्या है, उसके बारे में भी लोग पूछते होंगे, तो क्या कुछ निकल के आते हैं बातें ये सब क्षेत्रों में? देखिए, जन स्वराज के जितने भी मुद्दे हैं, मेरे ख्याल से उनके बारे में लोग नहीं जान रहे हैं। वो मुद्दे ही तो हैं, नहीं जान रहे थे, लोगों ने नहीं ध्यान दिया था, इसलिए तो प्रशांत जी को बोलना पड़ा कि हमारे जो ये 5 मुद्दे हैं। लोगों का क्या था कि लोग हमेशा जातिवाद में घिरे रहते थे, राम रहीम करने में घिरे रहते थे, मंदिर मस्जिद में घिरे रहते थे। तो ये मुद्दाएं तो मुद्दाएं ही थी, इन पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। तो ये मुद्दा पांचों भटक रही है, जनताओं के बीच से निकल के खत्म। हाँ, अब ये लग रहा है ना कि लोगों को इस चीज का एहसास हो रहा है कि ये जो मुद्दाएं हैं ना, सच में ये मुद्दाएं हैं, हमें इसी सूरत पे, इसी मुद्दाओं पे वोटिंग करनी चाहिए। राम भगवान को घर की जरूरत नहीं है, जरूरत हम लोगों को है। रहीम को, भगवान को, इन सबको घर की जरूरत थोड़ी ना है, महल मंदिर की जरूरत नहीं है, मंदिर की घर की जरूरत वो हम लोगों को। तीसरी पार्टी आने के बाद अब जो भी धर्म पे वो खत्म हो रही है, वो खत्म हो रही है, बिल्कुल हो रही है, शुरुआत हो रही है। अब विकास के नामों पे वोट दिया जाएगा, बिल्कुल विकास के नाम पे, शिक्षा के नाम पे वोट दिया जाएगा अब। और ऐसा हो रहा है, और आगे आप चुनाव में भी देखेंगे प्रशांत जी बहुत भारी मतों से जीतेंगे। क्या लगता है 2025 में ये दबाव बना पाएगी सरकार के ऊपर और अपनी पार्टी को आगे ले जाएगी? बिल्कुल 2025 में बहुत बड़ी दीपावली मनाई जाएगी, हम लोगों की तरफ से धमाका होगा। अच्छा, देखिए किस तरह से धमाके की बात करें। और 2025 में जन स्वराज पार्टी उभरता हुआ नजर आएगा पूरे बिहार में। ये खुशबू जी थे जिन्होंने बात की, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जो भी इस वीडियो को यूट्यूब पे देखे उसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, और यदि फेसबुक पे देख रहे हैं फॉलो करें, और देखते हुए मध्यप्रदेश 24 न्यूज़ में। जय हिंद।